हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना जर्नल एंट्री को, इसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी 9 क्वेश्चन चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक का मैं 9 सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि जर्नल एंट्री हम यहां पर करेंगे जर्नल एंट्री के फॉर्म में। इस क्वेश्चन का बेस है जो ये है एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो बड़े ध्यान से करेंगे बच्चों कि एडजस्टमेंट एंट्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये कोई नॉर्मल रूटीन के क्वेश्चंस नहीं होंगे। यहां पर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ जो भी एक बिजनेस में एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो उसको इस समय इस क्वेश्चन में दर्शाया गया है। तो उसी की ही हम जनरल एंट्री करेंगे। आइए एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह की एडजस्टमेंट एंट्री है ये। देखिए, पहला है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक बिजनेस में कहीं से इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट मिला नहीं है। अगर मिलता तो कैश के रूप में आता है, जिसमें हम कैश को डेबिट कर देते हैं, पैसा आता है तो, और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर देते हैं। यहां पर इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट मिला नहीं है, तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे मैं आपको समझाता हूं। यहां पर सीरियल नंबर है, तो यहां पर हम डेट की जगह सीरियल नंबर लिख लेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 की एडजस्टमेंट एंट्री करने जा रहे हैं हम। इसमें कैश नहीं मिला हमें, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो यहां पे लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। ये एक नया अकाउंट खोल देते हैं, उसको बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, जो कि एसेट है हमारा, एसेट साइड में। मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट। पहले मैं लिख लेता हूं इनकम। यहां पे इंटरेस्ट की इनकम बढ़ रही है, तो इनकम को क्या करते हैं हम, अगर इनकम बढ़ती है, जैसा कि इस कॉन्सेप्ट में मॉडर्न टेक्निक में देख लेते हैं, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल अगर बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट को कर देंगे क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। यहां लिख देंगे नरेशन में इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। देखिए, मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। अगर इसमें पैसा आ गया होता तो हम सिंपल ये लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम हो गई है। सिंपल, वेरी सिंपल। क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री का सवाल है, यहां पर इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज करे गए हैं कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, बैंक का इंटरेस्ट मान लो, लेकिन मिला नहीं है। तो जब भी कोई चीज ड्यू हो जाती है और हमें मिलती नहीं है कंसेप्ट में, तो हम उसका एक नया अकाउंट खोल देते हैं एक्रूड लगा करके, एक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड में, क्योंकि हमारी वो एसेट है, वो हमें मिला नहीं है, संपत्ति है एक तरह से। तो इसलिए हम एक्रूड का वर्ड का यूज करते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे पहली जनरल एंट्री। आइए करते हैं दूसरी, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। सैलरी ड्यू हो गई है स्टाफ की, यहां पर भी वही है भाई, खर्चा ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया है। अदरवाइज यहां लिखा होता सैलरी ड्यू एंड पेड, बट ये पे नहीं हुआ। जैसे पहला था इसी तरीके का दूसरा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारा खर्चा हो गया है सैलरी का, बट हमने पैसा नहीं दिया, अदरवाइज कैश हमारा चला जाता। तो हम लिखेंगे दूसरी डायरेक्शन में खर्चा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैश की जगह। यहां पर कैश पे नहीं किया है हमने, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है भाई, हमारे को पैसा देना था सैलरी के रूप में, हमने नहीं दिया। तो ये हम एक अकाउंट, लायबिलिटी में एक अकाउंट खोल देंगे, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने अमाउंट से, 50,000 रुपए से। नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। इस तरह से हमने दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री भी कर ली। अब आइए करते हैं तीसरी, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर।
मैं आपको समझाऊं। इसमें बड़ा टिपिकल एक थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको बताता हूं। जो हमने रेंट पे किया, जो बुक्स में हम ऑलरेडी लास्ट ईयर दिस ईयर इस साल हम जो पे कर चुके थे रेंट, उसमें 5,000 रुपए अगले साल का हमने पे कर दिया। भाई हुआ क्या, अमूमन जनरली हम क्या करते हैं, हर महीने रेंट के खर्चे को डेबिट करते रहते हैं बुक्स में, क्योंकि हमारा खर्चा हो ही जा रहा है। बट हमें पता चला इस एडजस्टमेंट में, एक बिजनेस में, कि जो हमने रेंट पे किया उसमें से 5,000 रुपए अगले साल का था। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, एक नया वर्ड, प्रीपेड। प्रीपेड एक एसेट साइड में हम डेबिट कर देंगे, खर्चा नहीं करेंगे डेबिट, क्योंकि हम ऑलरेडी खर्चा डेबिट कर चुके हैं वहां पर। अब हम प्रीपेड में वापस लेके जाएंगे। आइए करते हैं इसको, थर्ड को। हम यहां पे एक नया वर्ड एसेट साइड में खोल देंगे, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, यहां पर खर्चा रेंट का है इसलिए यूज करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। कितना, 5,000 रुपए, क्योंकि वो अगले साल का था, टू रेंट। अब बताइए कि खर्चे को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं मैं? खर्चे को इसलिए क्योंकि यहां पर सवाल में ही लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजेक्शन में हमने रेंट पे कर दिया। तो जब रेंट पे किया होगा तो हमने पूरा का पूरा रेंट पे सारा डेबिट कर दिया। बट बाद में ये बिजनेसमैन को बिजनेस कॉन्सेप्ट में पता चला होगा कि यार इसमें से जो हमने रेंट पे किया उसमें से 5,000 तो अगले साल के लिए था। तो यही तो एडजस्टमेंट एंट्री है जो हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, खर्चे में से माइनस रेंट अकाउंट, जो कि हमारा जनरली खर्चा होता है, उसमें से माइनस। खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस जब घटता है, यहां देखिए एक्सपेंस और एसेट, तो उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। तो एक्सपेंस हमारा घटा है, इस तरह से लिखेंगे थर्ड एंट्री। नरेशन लिखेंगे, रेंट पेड pertain next year for ₹5,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने रेंट पे किया उसमें से 5,000 अगले साल के लिए था, तो उसकी कर दी हमने एडजस्टमेंट एंट्री। अब करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 4, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। क्या हुआ इसके अंदर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं डेप्रिसिएशन के बारे में कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। वैसे तो मैं डेप्रिसिएशन के बारे में पूरा का पूरा नई वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने, बट मैं पहले यहां पर इस एडजस्टमेंट एंट्री को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वर्जन बता देता हूं कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स में जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूं कि अगर कोई फिक्स एसेट हमने खरीदा है, कोई मशीनरी या एसी कुछ भी खरीदा है, तो उसकी जो यूजफुल लाइफ होगी, लेट्स से अज्यूम करते हैं 5 साल, तो 5 साल में जो उसका वैल्यू घटती रहती है, मतलब हर साल उसकी कीमत कम होगी, लेट्स से 20% कम होगी। तो देखो 1 लाख रुपए का हमने एसेट खरीदा, कोई फर्नीचर या एसी खरीदा, तो जो उसके ऊपर हर साल जो उसके ऊपर उसकी वैल्यू को कम करता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वो हमारा खर्चा ही होता है। लेट्स से 20,000 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन हो रही है, उस एसेट में डेप्रिसिएशन लग रही है जो वैल्यू को कम कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। उसको अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का यूज किया गया है ना। तो हर साल 20,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 20,000 हम बुक्स में डेबिट करते चले जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ है, 10% फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लग गया है, तो यहां हम लिखेंगे चौथे में डेप्रिसिएशन, जो हमारा खर्चा है, खर्चे का नेचर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 20%। 20% कितना होगा, ओ सॉरी 10%, 10,000 रुपए टू किस पे लगा, फर्नीचर। एक्चुअली जो एसेट है उसकी वैल्यू को घटा रहा है, तो एसेट को हमने क्रेडिट कर दिया, उसकी वैल्यू भी तो 10,000 से कम हो जाएगी क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया। तो यहां नरेशन लिख देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज्ड at the rate 10% on फर्नीचर। तो इस तरह से हम इसकी नरेशन भी लिख देंगे। करेंगे अगली ट्रांजेक्शन 5th, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 5,000, कॉस्ट प्राइस 4,000। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता दूं। गुड्स यूज हुआ है फर्नीचर बनाने के लिए,
अब जो बिजनेस में स्टॉक है वो तो कम हो गया और फर्नीचर आ गया, क्योंकि फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, फर्नीचर बना दिया गुड्स यूज करके। तो यहां पर दो तरह के प्राइस दिए गए हैं, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखें, जब भी अपना इंटरनल बिजनेस में से कोई गुड्स स्टॉक यूज होता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्योंकि जिस प्राइस पे हमने खरीदा है। भाई देखो, परचेज वाली प्राइस से ही तो हम उसको फर्नीचर या किसी रूप में अगर हमने यूज किया है, हमने सेल प्राइस तो आगे बेचने के लिए, हमने बेचा नहीं है ना यहां, तो हम सेल प्राइस नहीं लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे। तो क्या एंट्री होगी मैं आपको बताता हूं। फिफ्थ नंबर पे, सीरियल नंबर फर्नीचर, अकाउंट डेबिट, कितना 5,000 रुपए का, सॉरी 5,000 नहीं लिखेंगे, फिर से वही मिस्टेक, कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे 4,000 रुपए टू परचेज। परचेज क्यों क्रेडिट? क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो यूज हुआ है फर्नीचर बनाने में। बहुत ध्यान से करेंगे, और यहां मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस, लिखना नहीं है लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां लिख रहा हूं। कॉस्ट प्राइस को ही हम मेंशन करेंगे जो हमने फर्नीचर बनाया है। गुड्स यूज्ड ऑन कॉस्ट प्राइस फॉर मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए गुड्स यूज किया कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, इस तरह से हमारी कंप्लीट होती है पांचवी टेंशन एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में। आइए चलते हैं छठी एडजस्टमेंट एंट्री, रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। मतलब क्या हुआ, चेक से पैसा तो आ गया, इनकम भी हो गई कमीशन के रूप में, लेकिन उसका आधा 50% मतलब 10,000 रुपए एडवांस में आ गया। हो सकता है अगले साल आना हो, बट वो पहले ही आ गया। तो कैसे लिखेंगे, फिर से बड़े ध्यान से लिखते हैं और मैं आपको साथ साथ समझा भी दूंगा। चेक आया है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया पैसा 20,000 रुपए। देखो चेक तो 20,000 का ही आया है, तो पैसा पूरा बैंक में हम डेबिट कर देंगे पूरा। कमीशन जो रिसीव हुआ वो भी लिखेंगे, इनकम कितनी की है मैं आपको बताऊंगा। टू कमीशन, जो इनकम हुई है वो क्रेडिट करते हैं, तो ध्यान रखें, इसलिए मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूं। कमीशन अकाउंट 20 से नहीं 10 से, क्योंकि हमारा जो कमीशन बनता था वो 10,000 बनता था, वो तो आधा 50%, जैसे इस क्वेश्चन में ही लिखा है इसमें कि हाफ हाफ हमें 50% एडवांस में आ गया। तो एडवांस की एंट्री भी करनी जरूरी है, जो कि हम एक नया अकाउंट खोल के लिखेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। टू एडवांस कमीशन भी लिख सकते हो यहां पर, एडवांस कमीशन। मतलब यहां तो देखो मैं आपको बताता हूं, ये इनकम हो गई, सीधा क्रेडिट कर दिया हमने अपनी बुक्स में, जो हम एंट्री के फॉर्म में कर रहे हैं अभी, सीधा कर दिया डायरेक्ट। और जो हमें एडवांस में आ गया उसको हम एडवांस कमीशन, जो कि इनकम ये बनेगा, इनकम अभी नहीं बना सकते, अदरवाइज इसी साल की होती एडवांस, मान लो इसी पीरियड की होती, हम सारा का सारा 20,000 इसी में डाल देते, बट नहीं, यहां पर हमारी इस पीरियड की, जिस पीरियड की एंट्री कर रहे हैं वो 10,000 है, और जो एडवांस में मिली उसको हम एडवांस में ही एक नया कॉलम खोल देंगे, नई एंट्री खोल देंगे, नया अकाउंट खोल देंगे, एडवांस कमीशन, उसको लिख देंगे 10,000 रुपए। जब बाद में ये जिस पीरियड के लिए था, जब वो पीरियड आएगा तो हम क्या करेंगे, एडवांस को वापस डेबिट, कमीशन इसी में क्रेडिट, तो एक नई जनरल एंट्री तब क्रिएट करेंगे। तो यहां फिलहाल हम नरेशन लिख देंगे, चेक रिसीव्ड ₹20,000 towards commission and half pertains advance। 50% एडवांस पर्टेन करता है कि पहले आ गया हमें,
तो यहाँ मेंशन कर, भाई नरेशन में हमें साफ साफ बताना पड़ेगा ना कि क्या एंट्री करी है, क्योंकि यहाँ 3 तरह की एंट्री है तो समझना भी जरूरी है, जो कि नरेशन से साफ तौर से समझ में आ जाएगा, इसलिए ये ऐसे लिखेंगे। आइए अगला करते हैं, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 रुपए। हमने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया तो खर्चा हो गया, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? आइए करते हैं इसको 7 नंबर को, इंटरेस्ट, खर्चा हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई देखो नए नए वर्ड्स, नए नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री को समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको जनरल एंट्री में लिखने में। तो आइए इसको लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल क्योंकि हमारा इंक्रीज हो रहा है, भाई इंटरेस्ट हमने लगा दिया ना, इंटरेस्ट लग गया, खर्चा भी बढ़ गया, यहाँ कैपिटल बढ़ गई। जब कैपिटल बढ़ती है, हमेशा देखिए LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और जो इंटरेस्ट खर्चा एक्सपेंस भी बढ़ गया तो डेबिट, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कितना 8,000 रुपए, और कैपिटल इंक्रीज हुआ 8,000 रुपए। इंटरेस्ट नरेशन लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ₹8,000। तो इस तरह से हम 7वीं एंट्री कंप्लीट करते हैं। तो आइए अगली ट्रांजेक्शन करते हैं, जो कि हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1,500। ड्राइंग क्या होती है हमारी, जो हम एसेट साइड में डेबिट में दिखाते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 8वीं ट्रांजेक्शन को, ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग हमारी एसेट साइड में रहती है हमेशा, तो हम ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग का डेबिट 1,500 रुपीज। इस पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 2, लिखेंगे क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कितना 1,500। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम इनकम में दिखा देंगे, इनकम साइड में दिखा देंगे, जो कि हमारा बढ़ रहा है। यहां पे देखिए इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, तो यहां लिख देंगे इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो गया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर ली है अपना ये अगला क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर बेस्ड है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।